नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 20 सितंबर 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, आप मैदान संभालो। सुलूम्बर 84 उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने भरा जोश। वहीं दोस्तों आज जयपुर के 100 से अधिक इलाकों में बिजली बंद रहेगी। मेंटेनेंस के कारण आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में होगी कटौती। इसी के साथ ही रेट पेपर लीक के आरोपी की गर्लफ्रेंड की संपत्ति हुई कुर्क। आमेर में था 1 करोड़ का प्लॉट। पारासर और मीणा की 26 लाख की प्रॉपर्टी भी की गई थी जब्त। इसी के साथ ही राजस्थान मिशन ओलंपिक 2028 SMS स्टेडियम में बनेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स। प्रदेश को गोल्ड दिलाने वाले 10 खेल हुए चिन्हित। वहीं दोस्तों नए सोलर प्रोजेक्ट से मिलेगी सस्ती बिजली। राज्य को 2 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रति वर्ष लगभग 44 करोड़ यूनिट बिजली होगी सप्लाई। इसी के साथ ही सीएम भजलाल शर्मा ने 25 सितंबर को बुलाई कैबिनेट की बैठक। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर क्या है प्रमुख एजेंडा। वहीं दोस्तों कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में नहीं जुटी भीड़। 9 महीने में एक भी बड़ा जन आंदोलन नहीं कर पाई कांग्रेस। डोटासरा हुए नाराज। इसी के साथ ही राजस्थान में लोगों को अब मुफ्त में मिलेगी 1 महीने घरेलू गैस। आज यानी 20 सितंबर से शुरू हो रही है योजना। बताएंगे दोस्तों आपको ये योजना क्या है और इसमें आपको कैसे फ्री में गैस दी जाएगी और कैसे इसके लिए आवेदन करना है। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान पर जनसंवाद। लोगों ने कहा जाति धर्म और लिंग के नाम पर किया जा रहा है प्रताड़ित। कालबेलिया समुदाय के मृत लोगों को दफनाने के लिए नहीं जमीन। देखिए दोस्तों, राजस्थान में आए दिन समाज के अभिवंचित समुदाय के साथ छुआछूत और जाति धर्म लिंग के नाम पर भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही है। आज भी अजमेर क्षेत्र में हथाई के चबूतरे के सामने से महिलाएं पांव में चप्पल नहीं पहन सकती, तो जोधपुर में कालबेलिया समुदाय में मृत व्यक्ति को दफनाने के लिए शमशान के लिए जमीन नहीं है। मजबूरन उन्हें अपने घर के आंगन में ही मृत व्यक्ति को दफनाना पड़ रहा है। ऐसे ही कई भेदभाव और प्रताड़ना के मामले जयपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में देश भर से सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने राज्य सरकार और विभिन्न विभागों में के आए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखे। भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान की ओर से राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मैदान में आयोजित जनसंवाद में शोषित पीड़ित महिला, दलित, आदिवासी, घुमंतु, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन समुदाय के लोगों ने अपने मुद्दे रखे। डिप्टी सीएम बोली, पर्यटकों को देंगे अच्छा अनुभव। दिया कुमारी ने कहा सड़कों को सुधारेंगे। बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। दिया कुमारी की अध्यक्षता में बीते दिन पर्यटन भवन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पर्यटन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं, अन्य घोषणाओं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में 8 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होने वाली प्री समिट में पर्यटन विभाग की भूमिका के निर्वहन की कार्ययोजना पर चर्चा और पर्यटन विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। दिया कुमारी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन से पहले 8 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होने वाली प्री समिट में आने वाले स्टेक होल्डर्स को बताएंगे कि राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस समिट में राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए कई MOU किए जा सकेंगे। बैठक में राजस्थान की नई पर्यटन यूनिट पॉलिसी इकाई नीति पर चर्चा की गई। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसे जल्दी ही लागू किया जाएगा। मेयर मुनेश गुज्जर के खिलाफ 2502 पन्नों की चार्जशीट हुई पेश। कमर दर्द के कारण ACB कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। वकील बोले आरोप तथ्यहीन। देखिए, नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुज्जर की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पट्टे की एवज में भ्रष्टाचार के मामले में स्वायत्त शासन विभाग से मिले नोटिस के बाद बीते दिन ACB कोर्ट में सुनवाई हुई। कमर दर्द की वजह से मेयर मुनेश कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। वहीं मेयर के खिलाफ ACB ने 2502 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को रखी गई है। वहीं मेयर मुनेश के वकील दीपक चौहान ने मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किए। इसमें उन्होंने बताया कि कमर में काफी दर्द है, इसका इलाज वे दिल्ली से करवा रही है और डॉक्टर ने उन्हें 7 दिन का बेड रेस्ट बताया। ऐसे में फिलहाल वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगी। वहीं वकील का कहना है कि जो आरोप लगाए हैं वो तथ्यहीन है। जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, आप मैदान संभालो। सुलूम्बर और 84 उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने भरा जोश।
देखिए दोस्तों, आगामी समय में सलूम्बर विधानसभा और डूंगरपुर की 84 सीट पर उपचुनाव है और हमें हर हाल में ये चुनाव जीतना है। जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी और अब सब मैदान में लग जाएं और हर हाल में यहां से भाजपा का एमएलए बने। ये बात बीते दिन उदयपुर के उमरड़ा स्थित एक रिजोर्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कही। दोनों विधानसभा के साथ ही दोनों जिलों और पड़ोसी जिले के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में दोनों ने जोश भरा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अब इस चुनाव के लिए लग जाए और हमें चुनाव जीतना है। वहीं सीएम शर्मा ने कहा कि सभी लोग लग जाओ, हमें किसी भी हाल में ये चुनाव जीतना है। कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है और आगे भी उनको पूरी तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को एहसास होना चाहिए कि उनकी पार्टी की सरकार है। निपाह वायरस पर हेल्थ डिपार्टमेंट का अलर्ट, 3 महीने में तीसरी बार जारी की एडवाइजरी। अब तक राजस्थान में एक भी केस नहीं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में निपाह वायरस को लेकर एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है। 3 महीने में ये तीसरी बार है जब विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट भेजा। अच्छी बात यह है कि राज्य में अब तक निपाह का कोई मामला सामने नहीं आया। केरल में लगातार केस आने और वहां से आने वाले व्यक्तियों की स्थिति को देखते हुए विभाग ने फिर से एडवाइजरी जारी कर सभी जिलों के सीएमएचओ को अलर्ट रहने के लिए कहा है। साथ ही विभाग ने केरल से यात्रा करके आने वालों पर खास निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। खाटू श्याम जी मंदिर की थीम पर बनेगा रेलवे स्टेशन, पार्क और फाउंटेन बढ़ाएंगे खूबसूरती। श्रद्धालु रिंग से खाटू ट्रेन से आ पाएंगे। देखिए, देश भर से आने वाले श्याम भक्त खाटू तक ट्रेन से आ सकेंगे। रिंग से खाटू तक रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी। ये ट्रैक 17.49 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 254.7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने देश भर से ट्रेन से आने वाले भक्तों को रिंग से रेलवे स्टेशन पर ही उतरना होता है। उसके बाद बस या अन्य वाहनों से खाटू श्याम जी के लिए रवाना होना होता है। भक्तों की असुविधा को देखते हुए खाटू में रेलवे ट्रैक और स्टेशन बनाने का फैसला किया गया। रेलवे स्टेशन बाबा के मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा। जयपुर के 100 से अधिक इलाकों में आज होगी बिजली बंद। मेंटेनेंस के कारण सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में होगी कटौती। देखिए दोस्तों, राजधानी जयपुर में आज यानी शुक्रवार को बिजली बंद रहेगी। मेंटेनेंस के कारण शहर के मानसरोवर, सांगानेर, प्रतापनगर समेत 100 से अधिक इलाकों में बिजली कटौती होगी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मानसरोवर क्षेत्र में, प्रतापनगर क्षेत्र में, सांगानेर क्षेत्र में, जगतपुरा क्षेत्र में और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आज बिजली बंद रहेगी। वहीं आज सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक यानी 4 घंटे के लिए चेतक विहार, जनकपुरी, सुमेल रोड, मणिरत्नम विहार, वृंदावन विहार और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा बात की जाए, आज सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सेठी कॉलोनी क्षेत्र में मेंटल हॉस्पिटल, सेठी कॉलोनी, बर्मिस कॉलोनी, सन्मति पुस्तकालय, शिव मार्ग, वैष्णो माता मंदिर, सैटेलाइट हॉस्पिटल, औषधि भंडार, दीप लक्ष्मी अपार्टमेंट और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मानसरोवर क्षेत्र में सेक्टर 51 से 53, सेक्टर 63 से 69, वीटी रोड, एपेक्स कॉलेज और नाथा पेट्रोल पंप, आवास विकास मंडल, नगर निगम ऑफिस और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। वहीं प्रतापनगर क्षेत्र में सेक्टर 23 और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बिजली बंद रहेगी। सांगनेर क्षेत्र में यूडीबी बिल्डिंग, श्रीवाल्य विहार, सूरज गेस्ट हाउस और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। जोधपुर के काजरी में भरा किसान मेला, वैज्ञानिकों ने फसलों के बारे में बताया, बोले मोट की नई किस्म गेम चेंजर होगी साबित। देखिए, जोधपुर के काजरी में किसान नवाचार दिवस के मौके पर खरीफ 2024 का मेला भरा। मेले में जोधपुर सहित जिले भर के किसान पहुंचे। वैज्ञानिकों ने काजरी में उगाई जा रही उन्नत किस्म की फसलों के बारे में किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर SPS तंवर ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसके चलते उन्हें सीधे ही हरे भरे खेतों का अवलोकन करवाया गया। उन्होंने बताया कि काजरी की ओर से विकसित की गई मोट की नई किस्म इन इलाकों में गेम चेंजर साबित होगी। खाटू श्याम जी में बिजली की लाइन और केबल होगी अंडरग्राउंड। ऊर्जा मंत्री बोले, DPR बनाकर जल्द काम शुरू करेंगे। श्याम बाबा के किए दर्शन। देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में बिजली विभाग की योजना के तहत जितनी भी बिजली की लाइन और केबल लगी हुई है, जल्द ही उन्हें अंडरग्राउंड किया जाएगा। मंदिर परिसर के मार्गों में जहां श्रद्धालु ज्यादा ऊंचा झंडा लेकर चलते हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री बीते दिन खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने ऊर्जा मंत्री को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराई, जिसके बाद श्याम मंदिर कमेटी के सदस्यों ने नागर का श्याम दुपट्टा उठाकर स्वागत किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने की भजनलाल सरकार की तारीफ। गर्ग बोले, सरकार अच्छा काम कर रही है, साइबर अपराधों में कमी आई।
देखिए, कांग्रेस सरकार में मंत्री रही राष्ट्रीय लोकदल के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बीते दिन अलवर में भजनलाल सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अब साइबर अपराध पर काफी लगाम लगी है, केस भी कम हुए, आमजन में जागरूकता भी बढ़ी है, सरकार भी अच्छा काम कर रही है। जबकि कुछ महीने पहले डॉक्टर गर्ग ने ही भजनलाल सरकार पर सवाल उठा दिए थे। डॉक्टर गर्ग पहले कांग्रेसी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं। वे लगातार दूसरी बार उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी एनडीए से विधायक बने हैं। डॉक्टर गर्ग गुरुवार को अलवर में दिवंगत विधायक जुबेर खान के घर उनको श्रद्धांजलि देने आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये सब बातें कही। बकाया पर कटे बिजली कनेक्शन का होगा समाधान। कंज्यूमर 27 सितंबर तक टाटा पावर दफ्तर में जाकर करवा सकते हैं फ्री में रजिस्ट्रेशन। देखिए, अजमेर टाटा पावर के क्षेत्र में बिजली कंज्यूमर समझौता समिति के माध्यम से बकाया बिजली को लेकर कटे हुए बिजली कनेक्शन का निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए कंज्यूमर को 27 सितंबर 2024 तक फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। टाटा पावर अजमेर के जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि समझौता समिति में बकाया भुगतान के प्रकरणों की सुनवाई कर उनका उचित निस्तारण किया जाएगा। उपभोक्ता बिना कोई अग्रिम राशि जमा करवाए समझौता समिति में अपने प्रकरण का निःशुल्क पंजीकरण 27 सितंबर 2024 तक टाटा पावर अजमेर हाथी भाटा स्थित कार्यालय में करवा सकेंगे। इसके लिए उपभोक्ता कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-180-6531 पर कॉल कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मक्के की बुआई की ओर किसानों का रुझान 59,675 हेक्टेयर हुआ रकबा। फसल चक्कर से बढ़ती है उत्पादकता। देखिए, 12 जिले में किसानों में मक्के की बुआई की ओर रुझान बढ़ रहा है। पिछले 5 साल के औसत के मुकाबले इस साल 3 गुना अधिक बुआई हुई है। पिछले साल से इस साल 17,243 हेक्टेयर में मक्के की अधिक बुआई हुई। कृषि विभाग अधिकारियों के अनुसार किसानों में फसल विविधीकरण को लेकर किसानों में जागरूकता आ रही है। पिछले 5 साल में जिले में मक्के बुआई का एवरेज 19,316 हेक्टेयर रहा। वहीं उत्पादकता 1,897 किलो हेक्टेयर तक रही। साइबर ठगी के खिलाफ हुए ग्रामीण। साइबर ठगी करने वालों पर लगेगा 1,11,000 रुपए का जुर्माना। जो सूचना देगा उसे मिलेंगे 51,000 रुपए। देखिए, डीग जिले के मेवात इलाके में हो रही साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस लगातार गांव के लोगों से समझाइश करने की कोशिश कर रही है। बीते दिन बिकामा थाना इलाके में भीलमका गांव के लोग एसपी राजेश मीणा के पास पहुंचे और साइबर ठगी के खिलाफ जो ग्रामीणों ने फैसला लिया उसके बारे में बताया। भीलमका गाँव में एक पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया है कि अगर गाँव में कोई भी व्यक्ति साइबर ठगी करता हुआ पाया गया तो उस पर गाँव के पंचों द्वारा 1,11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। OLX पर ठगी करने वाले आरोपियों की सूचना देने वाले लोगों को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही दोषी व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया जाएगा। गांव के लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है। किसानों की फसल को कीड़ों से बचाने की मुहिम। कृषि एक्सपर्ट गांव-गांव जाकर किसानों को दे रहे जानकारी। राजस्थान के 9 जिलों में चल रहा अभियान। देखिए, जोधपुर में टिड्डी नियंत्रण विभाग की ओर से किसानों की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान खेत पाठशाला नाम से अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान राजस्थान और गुजरात राज्य में चल रहा है। इस अभियान के तहत टिड्डी नियंत्रण विभाग के वैज्ञानिक किसानों को अपनी फसल में लगने वाले कीड़ों से बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जानकारी देते हुए जोधपुर में टिड्डी नियंत्रण विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इन दिनों किसानों के लिए किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों को अपनी फसल से कीड़ों को दूर रखने और उन्हें रोगों से बचाने को लेकर जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ये खेत पाठशाला 14 सप्ताह तक चलेगी। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सौगात। मां वाउचर योजना के तहत अस्पताल में मिलेगा कूपन। दौसा जिले में 33 प्राइवेट केंद्र हुए अधिकृत। देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सौगात मिलना शुरू हो गई है। योजना की शुरुआत के पहले दिन दौसा जिले के सभी ब्लॉकों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी के कूपन दिए गए। इन कूपनों से गर्भवती महिलाएं अधिकृत 33 निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेंगी। इन सभी प्राइवेट सोनोग्राफी केंद्रों को कूपनों के जरिए सरकार भुगतान करेगी। पहाड़ों को कोई खराब करेगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। राघव जुयाल बोले, सोसाइटी बच्चों को तंग कर रही है, कहते हैं रील बनाओ। देखिए, फिल्म युद्धरा के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल और एक्ट्रेस मालविका मोहन जयपुर आए हुए हैं। यहाँ अपने फैंस के बीच पहुंचे और राजस्थानी जायकों का भी आनंद लिए। इस बीच तीनों दैनिक भास्कर के माई FM भी पहुंचे और यहाँ फिल्म के साथ राजस्थान से जुड़े अपने एक्सपीरियंस और जर्नी को शेयर किया। राघव जुयाल बॉलीवुड को लेकर बोले, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा से सॉफ्ट टारगेट पर रही है, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो सीधे तौर पर दिख रहा है, जबकि ऐसा सभी क्षेत्र में हो रहा है। किराने की दुकान करने वाला अपनी दुकान अपने बेटे को ही देगा, लेकिन सवाल सिर्फ
इंडस्ट्री के बच्चों पर उठते। सिद्धांत ने कहा कि सभी को शुरुआत में रिजेक्शन झेलना पड़ता है। जब मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट में फाइनल होने के बाद रिजेक्शन मिला था तो मैं उसे सहन नहीं कर पाया था, खुद को आईने में देख भी नहीं पा रहा था। ऐसे में मैंने अपने बाल कटवा लिए और गंजा हो गया। 2-3 महीने तक ऐसा ही रहा। इधर राघव ने कहा कि मैंने अपने गांव के वाटरफॉल की वीडियो बनाकर डाली थी, जिसमें मैंने वहां बोतल उठाकर दिखाई थी। लोग पिकनिक मनाने आते हैं और पूरा गंदा कर देते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है। जब मैं 2-3 महीने बाद वहां जाता हूं तो एक पहाड़ कटा होता है, बिल्डिंग बन रही होती है। वो सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है। वो मेरी जगह है, वहाँ मैं पला बड़ा हूँ, खेला कूदा हूँ। वहाँ का माहौल इतना अच्छा है, लेकिन कचरे और प्लास्टिक की बोतल ने पूरा माहौल खराब करके रख दिया है। मुझे ये सब देखकर दुख हुआ तो मैंने तुरंत वीडियो बना लिया। लोगों को समझाया कि ऐसी पार्टी आप घर में कर लो। यदि आप में संवेदना है तो बैग लाओ और उसी में कचरे को वापस ले जाओ। हम पत्थर को पूछते हैं, वो तो पूरा पहाड़ है। ये पहाड़ मेरे दिल के करीब है। मेरा बचपन इन्हीं के बीच गुजरा है। वो मेरा घर है। अगर उसको आप खराब करोगे तो मैं उसके लिए खिलाफ आवाज भी उठाऊंगा। मैं सभी पहाड़ों की बात कर रहा हूँ जो खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। रीट पेपर लीक के आरोपी की गर्लफ्रेंड की संपत्ति हुई कुर्क। आमेर में था 1 करोड़ का प्लॉट। पारासर और मीणा की 26 लाख की प्रॉपर्टी की थी जब्त। देखिए, रीट पेपर लीक मामले में आरोपी शेर सिंह मीणा की गर्लफ्रेंड अनीता मीणा की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने कुर्क कर दिया। अनीता मीणा का जयपुर में आमेर में प्लॉट था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। ईडी ने कार्रवाई 12 सितंबर को की थी। अनीता मीणा के घर और अन्य ठिकानों में से एसओजी को कई फर्जी सर्टिफिकेट, स्टाम्प सहित कई दस्तावेज मिले थे। ईडी ने करीब 16 दिन पहले रीट पेपर लीक मामले में आरोपी रामकृपाल मीणा और प्रदीप पारासर की 26 लाख रुपए की संपत्ति भी कुर्क की थी। अब अनीता पर कार्रवाई की गई है। जलदाय विभाग को लेकर आई दोस्तों बड़ी अपडेट है। जेजेएम की नई डेडलाइन मार्च 2025 से 6 महीने में करने होंगे 50 लाख कनेक्शन। देखिए, प्रदेश में जल जीवन मिशन यानी जेजेएम को मार्च 2025 तक पूरा करने का अवसर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की ओर से इसकी सहमति जताई गई। केंद्र सरकार की ओर से जेजेएम के लिए पहले से निर्धारित बजट में ये पूरा काम करना होगा। हालांकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जेजेएम एक्सटेंशन का आदेश जारी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आदेश और बजट मिलते ही जेजेएम के कार्यों में तेजी आएगी। प्रदेश के जलदाय विभाग को अगले 6 महीने में करीब 50 लाख से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन करने होंगे। राजस्थान मिशन ओलंपिक 2028 SMS स्टेडियम में बनेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स। प्रदेश को गोल्ड दिलाने वाले 10 खेल हुए चिन्हित। देखिए दोस्तों, मिशन ओलंपिक 2028 के तहत प्रदेश में सवाई मानसिंह स्टेडियम में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोल मॉडल मानते हुए इसका विकास किया जाएगा। इसी के तहत शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, घुड़सवारी जैसे 10 खेल का प्रस्ताव बनाकर खेल मंत्री के सामने रखा जाएगा। अनुमति मिलते ही जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। नए सोलर प्रोजेक्ट से मिलेगी सस्ती बिजली। राज्य को 2 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिवर्ष लगभग 44 करोड़ यूनिट बिजली होगी सप्लाई। देखिए, प्रदेश में सोलर एनर्जी के माध्यम से सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए जैसलमेर के भैंसाड़ा गांव में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 160 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान डिस्कॉम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच पावर सेल एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस परियोजना से राज्य को 2 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिवर्ष लगभग 44 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। इसके अलावा पहले से स्थापित 517 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को मिलाकर यह क्षमता अब 730 मेगावाट हो जाएगी। इन परियोजनाओं से प्रदेश को 2 रुपए 8 पैसे से 2 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की आसान और सस्ती दर से बिजली मिलेगी। ये दर एनर्जी एक्सचेंज से वर्तमान में की जा रही खरीद की औसत 4 रुपए 76 पैसे प्रति यूनिट की दर से बहुत ज्यादा कम है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 25 सितंबर को बुलाई कैबिनेट की बैठक। जाने दोस्तों आखिर क्या हो गए एजेंडे। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 सितंबर को अपराह्न 3 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट सचिवालय ने विज्ञप्ति जारी कर दिया। बैठक सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से तो सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गठित किए गए राजस्थान के 17 नए जिले और 3 संभागों पर फैसला ले सकती है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में नहीं जुटी भीड़। 9 महीने में एक भी बड़ा जन आंदोलन नहीं, डोटासरा हुए नाराज। देखिए, भाषणबाजी, बड़े बड़े बयान, जोरदार माहौल, लेकिन पंडाल खाली। बीते दिन गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया। राहुल गांधी को आतंकी बताने वाले केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ बुलाए गए इस विरोध प्रदर्शन में वैसी भीड़ नहीं जुटी जैसी उम्मीद की जा रही थी। जयपुर के शहीद स्मारक के पास हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन इसके बाद भी इस विरोध प्रदर्शन में भीड़ कम रही। कार्यकर्ताओं की इस बेरुखी से डोटासरा भी नाराज आए।
दरअसल कांग्रेस के बीते दिन प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटी। ऐसे में सवाल उठने लग गया कि प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस कैसे करेगी। बतौर विपक्षी दल बीते 9 महीने में कांग्रेस एक भी बड़ा जन आंदोलन नहीं कर सकी है। राजस्थान में लोगों को मुफ्त मिलेगी 1 महीने घरेलू गैस। 20 सितंबर यानी आज से शुरू हो रही है योजना। देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार गरीब परिवारों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दे रही है। हालांकि ये उज्ज्वला योजना के 600 रुपए सिलेंडर पर 150 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन अब सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के साथ एक नई योजना शुरू की गई। ये योजना ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। योजना की शुरुआत आज यानी 20 सितंबर से हो रही है। वहीं इस योजना के तहत लोगों को 1 महीने मुफ्त घरेलू गैस देने की सुविधा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। दरअसल सरकार पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन योजना लागू कर रही है, जिसके तहत लगभग 1 महीने तक उपभोक्ताओं को फ्री में गैस दी जाएगी। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि इस अवधि के दौरान कोटा शहर में डीपीएनजी कनेक्शन लेने वाले पहले 1000 उपभोक्ताओं को लगभग 1 महीने के उपभोग की गैस निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं दोस्तों, नए डीपीएनजी कनेक्शन लेने के लिए जल्द से जल्द RSGL के कोटा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। आप वहां संपर्क करके कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आप पहले 1000 उपभोक्ताओं में शामिल हो गए तो आपको 1 महीने के लिए फ्री में गैस कनेक्शन मिलेगा। रेस्तरां और ढाबों में खाने वाले हो जाइए सावधान, जानलेवा रंग मिलाकर सब्जियों को किया जाता है लाल और हरा। देखिए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के विंस इंडियन हिंद ढाबा और रेस्तरां में छापा मारा, जो झूलेलाल मंदिर के पास है, कंवर नगर में है। छापेमारी के दौरान ढाबे में गंदगी मिली। खाने में हानिकारक कृत्रिम हरे और लाल रंग मिलाए जा रहे थे। सब्जियों को रंग मिलाकर लाल और हरा किया जा रहा था। रंगों को घोलकर एक छोटी प्लास्टिक की बोतल में डालकर सब्जियों के ऊपर तरी के रूप में डाल दिया जाता था। साथ ही फ्रीजर में कई दिन पुरानी सब्जियां और मलाई कोफ्ता मिला, जिसमें फंगस लगा हुआ था। कढ़ाई पर जबरदस्त गंदगी जमी हुई थी। बहुत ही गंदा हो चुका तेल भी मिला। राजस्थान में लगेंगे 608 पावर प्लांट। किसानों को अब मिलेगी दिन में भी बिजली, सीएम ने किया ऐलान। देखिए, पीएम कुसुम योजना के माध्यम से प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमिता के नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिड़ला सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के जन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उनमें ऊर्जा विभाग के 7,167 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य शामिल है। इनमें 1,863 करोड़ के कार्य प्रसारण क्षेत्र में और शेष डिस्कॉम्स के हैं। राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास, तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। जाने दोस्तों कौन है? स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। देखिए दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी LCA तेजस फाइटर जेट का संचालन करने वाली विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पापड़ा गांव की ढाणी जीतर वालों की निवासी मोहना सिंह ने हाल ही में जोधपुर में तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। स्क्वाड्रन लीडर मोहना उन 3 महिलाओं के पहले समूह का हिस्सा थी जो वायुसेना में फाइटर पायलट बनी। मोहना अब तक MiG-21 उड़ा रही थी। हाल ही में उन्हें पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात सेक्टर में नलिया हवाई अड्डे पर LCA स्क्वाड्रन में तैनात किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने शुरू की बच्चों के लिए शानदार योजना। सिर्फ इतने रुपए में खोल सकेंगे NPS वात्सल्य अकाउंट। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य योजना शुरू की। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से कोटा में देवली रोड स्थित निजी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव त्यागी और बैंक ऑफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रबंधक अमलेश और LDM दिलीप कौर सहित अनेक बैंकों के पदाधिकारियों और स्कूल के कर्मचारियों और छात्र मौजूद रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव त्यागी ने कहा कि 18 साल तक के बच्चों के लिए ये एक बचत प्लान। इस योजना से शुरू से ही बच्चों में बचत की भावना विकसित होगी। कर्मचारियों ने लघु नाटिका प्रस्तुत की। LDM दिलीप कौर ने बताया कि कोटा जिले में सभी बैंकों की ओर से NPS वात्सल्य योजना के 200 खाते खोले गए हैं। इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो बच्चों के 18 साल का होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है। राजस्थान के इस जिले को कोटा संभाग में किया जाए शामिल। किरोड़ीलाल ने CM भजनलाल शर्मा के सामने रखी डिमांड। देखिए, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ी मांग उठाई। किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर सवाई माधोपुर को भरतपुर संभाग से अलग कर कोटा संभाग में शामिल करने की मांग रखी। उन्होंने पत्र में लिखा कि जनहित में सवाई माधोपुर जिले को भरतपुर संभाग से हटाकर कोटा संभाग में शामिल करने के आदेश जारी कर अनुग्रहित करवाएं। हो जाइए सावधान, राजस्थान में पशुओं से इंसानों में आ रही ये बीमारी। चिकित्सा विभाग ने जारी किया अलर्ट।
देखिए, प्रदेश के कई जिलों में ब्रूसेलोसिस और लेप्टोस्पाइरोसिस के रोगी मिलने के बाद चिकित्सा विभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक इन बीमारियों का एक भी रोगी नहीं मिला। इसके बदौलत मौसम के मिजाज से लोग मौसमी बीमारियों की जद से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अब संक्रमित बीमारी ब्रूसेलोसिस और लेप्टोस्पाइरोसिस भी पांव पसारने लगी है। बरसाती सीजन के चलते अब तक सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, निमोनिया जैसी बीमारियों के ही रोगी ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन कुछ समय से ब्रूसेलोसिस और लेप्टोस्पाइरोसिस के रोगी भी बढ़ने लगे हैं। संक्रमण से फैलने वाली इन दोनों बीमारियों की जानकारी कम ही लोगों को है। दोस्तों, इन दोनों ही संक्रमित बीमारी ब्रूसेलोसिस और लेप्टोस्पाइरोसिस के प्रदेश में अब तक 329 रोगी मिल चुके हैं।